श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 21वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। काल चक्र कर भ्रमत नित रवि 21 अध्याय। अपनी ही गति से बहुरी सब राशि में जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भूमंडल की रचना इतना परिमाण अर्थात विस्तार से 500 कोटि योजन प्रमाण और लक्षण दिखाकर वर्णन की। स्वर्ग मंडल का वर्णन जानने वाले शास्त्रकार लोग इस भूमंडल के परिमाण से ही स्वर्ग मंडल का परिमाण भी कहा करते हैं। इस कारण से जिस प्रकार चने आदि की दाल की जाए तो एक दाल की दूसरी दाल के समान ही हो सकती है, उसके ही समान भूमंडल का जितना परिमाण है उतना ही स्वर्ग मंडल का परिमाण है। इन दोनों के मध्य भाग में जो आकाश है वह दोनों से मिला हुआ है। उस आकाश के मध्य स्थल में भगवान सूर्य नारायण त्रिलोकी को ताप धूप देते हैं और अपनी दीप्ति से भुवन को दीप्तिमान करते हैं। सूर्य ही उत्तरायण, दक्षिणायन और विश्वत नामक अपनी मंद, शीघ्र और समान गति से यथा काल में ऊपर जाना, नीचे आना, समान स्थान में चलने को प्राप्त होकर नियत काल पर आकर मकरादि राशि में रात दिन को बड़ा छोटा और समान कर देते हैं। अर्थात जब सूर्य मेष और तुला राशि में गमन करते हैं तब दिन रात प्रायः समान हुआ करते हैं, और जब वृषादि 5 राशि में गमन करते हैं तब दिन बढ़ जाते हैं। वृषादि 5 राशि मतलब वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इनमें दिन बढ़ जाते हैं और महीने महीने से रात्रि क्रमशः कमती होती जाती हैं। और जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों में वर्तमान होते हैं, वृश्चिक से 5 राशि वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन राशि होते हैं, तब दिन रात उलट पलट हो जाते हैं, अर्थात दिन छोटा और रात्रि बड़ी हो जाया करती हैं। वास्तव में जब तक सूर्य नारायण रहते हैं तब तक दिन बड़े रहते हैं, और जब दक्षिणायन होते हैं तब तक रात्रि बड़ी हुआ करती हैं। हे राजन, इस प्रकार से दिवाकर की मंद, शीघ्र और समान चाल से मानसोत्तर पर्वत और सुमेरु के मध्य में भ्रमण करने का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन है, ऐसा ज्ञानी पंडित और ऋषिगण कहा करते हैं। मानसोत्तर में सुमेरु के पूर्व की ओर इंद्र की पुरी देवधानी है, दक्षिण की ओर यम की पुरी संयमनी है, पश्चिम की ओर वरुण की निम्नलोचनी नामपुरी है, उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरी है। इन सब पुरियों में सुमेरु पर्वत के चारों ओर विशेष विशेष समय में उदय, मध्याह्न, अस्त और अर्धरात्रि हुआ करती हैं। सूर्य शंका होती है, सूर्य नारायण आकाश में वास करते हैं, पृथ्वी के नीचे सूर्य नहीं रहता। फिर व्यास जी महाराज ने कैसे कहा कि सूर्य 3 लोक में प्रकाश करते हैं। भूमि के नीचे जो 7 लोक हैं उन 7 लोकों की कथा श्री सुखदेव जी ने नहीं कही थी। मृत्यु लोक के ऊपर जो लोक हैं उन लोकों के बीच में जो लोक हैं उनको त्रिलोकी कहा था। उन्हीं 3 लोकों में सूर्य नारायण प्रकाश करते हैं। यह 4 काल सब उदय, अस्त इत्यादि प्राणियों की प्रवृत्ति है, निवृत्ति के कारण है, अर्थात सूर्य भगवान का उदय अस्त देखकर ही प्राणी गणों की चेष्टा दी हुआ करती हैं। वहाँ भी सुमेरु दक्षिण की ओर बसने वालों को इंद्र की पुरी से, और जो पश्चिम के निवासी हैं उनको यमपुरी से, जो उत्तर की ओर के रहने वाले हैं उनको वरुण की पुरी से, और जो पूर्व के रहने वाले हैं उनको चंद्रमा की पुरी से उदयादिक होते हैं। महात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा है, परंतु जो प्राणी सुमेरु पर बसते हैं उनको मध्याह्नकालिक सूर्य ताप दिया करते हैं। यद्यपि सूर्य नारायण बाईं ओर को चलते हैं, अर्थात नक्षत्रों के सम्मुख होकर गमन करने से यद्यपि सुमेरु को बाईं ओर रखकर गमन करते हैं, तथापि प्रदक्षिणावर्त के प्रवर्तक प्रवाह नामक वायु ज्योतिष चक्र को भ्रमण करने से प्रतिदिन एक बार दक्षिण दिशा को जाया करते
हैं। इसलिए चक्र गति के कारण अति दूर से सूर्य को अत्यंत भूमि के निकट ही लगा हुआ देखा जाए, इसका ही नाम उदय है। उनको आकाश में चढ़ा हुआ देखना, इसका ही नाम मध्याह्न है। भूमि में प्रविष्ट सा देखना अस्त कहलाता है। वहाँ से अधिक दूर का चला जाना ही अर्धरात्रि है। वेद में भी समुद्र के तीर की दृष्टि क्रम से कही हुई है कि दिवाकर प्रातः काल के समय जल में से उदय होता है और संध्या काल के समय जल में प्रविष्ट हो जाया करते हैं। वास्तव में यह बात कल्पित है, कुछ सत्य नहीं है, परंतु जिस स्थान में दिवाकर उदित होते हैं उसके सूत्रपात स्थान पर ही अस्त हो जाते हैं। मध्याह्न काल के समय जहाँ के प्राणियों को पसीना उपजाते हुए धूप देते हैं उसके सब सूत्रपात स्थान में अर्धरात्रि होने से वहाँ के प्राणियों को उस समय निंद्रित कर देते हैं। इसलिए जो लोग उनका अस्त देख सकते हैं वे इन स्थान में आने के कारण सम्मुख सूत्र पड़ने के स्थान पर सूर्य नारायण को नहीं देख सकते। जब सूर्य भगवान इंद्रपुरी से चलते हैं तब 15 घड़ी में यमपुरी पहुँच जाते हैं। इतने कालांतर में 2.25 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 अर्थात 2,45,75,000 योजन मार्ग चलते हैं। फिर सूर्य यम की पुरी को जाते हैं। इसी भांति वहाँ से वरुणपुरी और चंद्रपुरी को जाते हैं और वहाँ से फिर इंद्रपुरी में आते हैं। इसी प्रकार दूसरे ग्रह चंद्र आदि भी ज्योतिष चक्र से नक्षत्रों के साथ ही तो उदय होते हैं और नक्षत्रों के साथ ही अस्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार से सूर्य भगवान का वेदमय रथ एक मुहूर्त में पहले कही हुई चारों पुरियों के चारों ओर 34,08,100 योजन मार्ग को घूम जाते हैं। इस रथ का एक ही पहिया है, इसका नाम संवत्सर है। ऐसा कहते हैं कि उस पहिए के 12 आरे तो 12 मास हैं और 6 उसकी पुट्टी हैं जो ऋतु कहलाती हैं और शीत गर्मी वर्षा यह 3 उसकी नाभि हैं। ये उसकी धुरी का भाग सुमेरु पर्वत का मस्तक है और दूसरा भाग मानसोत्तर पर्वत पर स्थापित है। उस मानसोत्तर में सूर्य का रथ स्थापित है जिससे पिरोया हुआ कोलू के पहिए के समान सूर्य के रथ का चक्र मानसोत्तर पर बराबर घूमता रहता है। हे राजन, सूर्य के रथ में 2 धुरे हैं। प्रथम धुरा तो सुमेरु और मानसोत्तर तक फैला हुआ है, उसका परिमाण 1,57,50,000 योजन है। दूसरे धुरे का परिमाण इससे चौथाई है अर्थात 39,33,000 योजन है। पहला धुरा दूसरे धुरे के पूर्व भाग में बंधा हुआ है और कोलू के धुरे के समान ध्रुवलोक के वायुपास से उसका ऊपर का भाग बंधा हुआ है। इस नीड अर्थात बैठने का स्थान 36 लाख योजन बड़ा और उससे चौथाई अंश अर्थात 9 लाख योजन ऊंचा है और इस रथ का जुआ 9 लाख योजन का बड़ा है। इस रथ में गायत्री आदि नामधारी 7 अपूर्व तुरंग अरुण नाम सारथी के जोते हुए भगवान मार्तंड के रथ को खींचकर ले चलते हैं। सूर्य महाराज के सारथी कर्म में नियुक्त होकर अरुण यद्यपि आगे बैठे रहते हैं परंतु उनका मुख सूर्य नारायण के सम्मुख ही रहता है और बालखिल्य नामक ऋषि गण जिनके शरीर का परिमाण अंगुष्ठ पर्व मात्र है और जिनकी संख्या 60,000 है, वे सब इन सूर्य नारायण के सम्मुख संभाषण करने के लिए नियुक्त होकर अनेक प्रकार से सदा उनकी स्तुति किया करते हैं। इसी प्रकार और भी ऋषि गंधर्व अप्सरा सर्प राक्षस असुर देवता इत्यादि जिनकी संख्या एक एक करके 14 हैं और जोड़ की रीति से 7 जोड़ हैं, वे प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले सूर्य भगवान की अलग अलग कार्य करने के द्वारा उपासना किया करते हैं और इन सबके नाम भी पृथक पृथक हैं। यह 7 गण संग में पृथक पृथक कर नाम स्तुति करत दिनेश की गाय गुणग्राम। हे राजन,
दिवाकर इस रीति से परिवृत होकर भूमंडल में 9,01,50,000 योजन गमन करते हुए प्रत्येक क्षण में 2,002 योजन मार्ग चलते हैं। सूर्य सबसे बड़े देवता है, सूर्य ईश्वर है। इति श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायाम सूर्य रथ मंडल वर्णनम नाम 1विंशतितमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।